चलते फिरते कि आपका मोक्ष पर क्या विचार, और मोक्ष किसे कहते हैं। बहुत से लोग मृत्यु के बाद मोक्ष को समझते होंगे कि अगर मर गए तो हम स्वर्ग मिलेंगे, मोक्ष मिलेगा, पुनर्जन्म नहीं मिलेगा, उसे बहुत से लोग मोक्ष मानते हैं। हमारी दृष्टि थोड़ा अलग है। हमारा मानना है कि आप जीते जी कामनाओं से अगर मुक्त हो गए तो आपने मोक्ष को पा लिया। और ये इन संतों में, ये जो मुनि मंचासीन विराजमान है, इन आचार्यों में वो भाव है, इन्हें कुछ नहीं पाना। जो पाना है उसको पाने के लिए वो निकल चुके। हम लोग कुछ पाने के लिए बैठे हैं, और ये वो मुनि हैं, वो आचार्य हैं, वो महापुरुष हैं, इन्हें जो पाना चाहिए उसको पाने के लिए निकल पड़े हैं। सच में मुक्त कौन है? जो बंधन में नहीं है, जो बंधन में है वो मुक्त है। जो बंधन करता है, जो बंधनीय है, ये महापुरुष सब बंधन करते हैं, ये आचार्य सब बंधन करते हैं, ये बंधन में नहीं है। हम लोग बंधन में। एक बात हम बहुत विनम्रता पूर्वक कहें, बंधन वाला महापुरुष ही बंधन वाले को छुड़ा सकता है। बंधन वाला महात्मा ही बंधन में पड़े हुए लोगों को छुड़ा सकता है, और संभव भी ऐसे ही है। ये हम सबका सौभाग्य है कि हम इन सब आचार्यों के दर्शन कर रहे हैं। एक बात हम बहुत विनम्रता पूर्वक, अभी महाराज जी कह रहे थे कि इतने संत 6-6 महीने लग जाएं। हमें रामायण की 2 पंक्तियां महाराज जी याद हैं, अगर धृष्टता को क्षमा करना आप, हम तो आगल पागल मूर्ख हैं। हम पढ़े लेकिन ये स्कूल के पाछे वो पढ़ते रहे, और मास्टर हमें भेज देते वापस। हम पढ़ने जाते थे तो पूरी क्लास इकट्ठी हो जाती थी, सब बच्चे आ जाते, गुरुजी हमारा पर्चा निकालो। हम पर्चा निकालने लगते, तुम्हारी 60% बढ़ रही, मैथ में फेल हो रहे हो। तो 9वीं 10वीं 8वीं क्लास हमारे जाते ही इकट्ठी। तो मास्टर कहते थे तुम हमारी नौकरी छुड़वा दोगे। तो हम कहते थे हम क्या करें? बोले आप स्कूल मत आया करो। हमने कहा हम नहीं आए तो नाम कट जाएगा। बोले तुम्हारा नहीं कटेगा। तो हम जाते थे अपनी तरफ से थे, और अपनी तरफ से बीच स्कूल से ही वापस आते थे मास्टरों की कृपा से। पढ़ नहीं पाए पर बात अलग है। लेकिन हमने रामायण में जितना समझा वो बता देते हैं। रामायण में 2 चौपाइयां हैं। एक जगह गोस्वामी जी ने कहा, बिनो हरि कृपा मिलहि नहीं संता, बिना प्रभु की कृपा के संत नहीं मिलने वाले। लेकिन दूसरी जगह उन्हीं गोस्वामी जी ने अलग लिख दिया, एक ही रामायण में दूसरी बात लिख दी, पुण्य पुंज बिन मिलहि न संता। बोले पुण्य के प्रताप के बिना संत नहीं मिलेंगे। हमने तुलसीदास जी के सामने हाथ जोड़ करके निवेदन किया, महाराज हमको संत मिल गए, अब हम निर्णय कैसे करें? वो प्रभु कृपा से मिले हैं या पुण्य उदय हुए तो मिले, ये निर्णय कैसे हो? मुस्कुराते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी बोले, बाबा तुम चलकर संत के पास जाओ तो समझना तुम्हारे पुण्य उदय हुए हैं, और संत चलकर तुम्हारे पास आवे तो समझना भगवान की कृपा तुम पर हुई है। ये भगवान की कृपा हुई। इतने मुनि, इतने महात्मा, आप लोगों को दर्शन सहज हो रहे, ये भी बड़ी बात है। बड़ी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। तो ये आज जन्माष्टमी अद्भुत हो गई है। चातुर्य मास परंपरा के अंतर्गत इन मुनियों के दर्शन करके, इन महापुरुषों के साधक साधकाओं के दर्शन करके, साध्वी माताओं के दर्शन करके हमारी जन्माष्टमी तो ऐसे बन गई जैसे आज तक नहीं बनी थी। और बनने की बात बोले तुम ताली बाद में बजा लगे हो, सुन। यही तो भारत में बड़ी अद्भुत बात है। नेता आए तो नेताओं को ताली, नाचने वाले आए, अरे सुनो तो महाराज मेरे प्रिय, हम कहना ये चाह रहे, बन जाना ही बन जाना है। राम जी बन गए तो बन गए, राम जी बन गए सो बन गए, और बन जाना ही बन जाना है। अभी समझ में नहीं आया होगा, फिर समझो। संतों का बन जाना ही बढ़िया बन जाना है, इनका बन जाना ही अपना बन जाना है।
बन मतलब बन नहीं, इनका बन, इनका हो जाना ही बन जाना है। लेकिन अब बने कैसे, इनका हो कैसे जाए? तो एक शब्द है, मैं भीतर गया, मैं भीतर गया। मैं भीतर गया और मैं भीतर गया। बस यही मुनियों के पास में है कि ये इनका मैं भीतर चला गया। बस यही तुम्हें प्रयोग करना है, बहुत छोटा सा प्रयोग है, मैं भीतर गया, मैं भीतर गया। बस यही तुम्हें प्रयोग करना है। मैं का मतलब अहम भी, और मैं का मतलब ये आत्मा देखने वाली दृष्टा साक्षी, ये भीतर गई, अंदर के संसार को इसने देखा तो बाहर का संसार फीका लगता है। हमसे एक जने पूछ रहे थे, आपके भारत में ये जैन परंपरा के मानने वाले लोग, लो भैया जा तुम आओ निकल गो, लो एक ही प्रवचन को भाव बेटा गुवानी जी के ऊपर करिए, जो जो भी बिल लगाना हो, हम सो देना पाएंगे, हमने तोड़ा नहीं है, हम कसम खा के कह सकते हैं। गुवानी जी बगल में बैठे, इनको इनके पे ऐसे ही चलाएंगे काम, रहने दो, ये ले जाओ अपना जो ढूंढा सो, किसी काम का नहीं है। काम पड़े कछु और है, काम करे कछु और काम, विवाह होत के बाद में नदी शराबत मोर, ये संसार का नहीं। आहा, मैं भीतर गया, मैं भी तर गया। मैं मतलब अहम, अहम भीतर जाते ही व्यक्ति सरल हो जाता है। इन मुनियों को देखना कितनी सरलता, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, इनकी किससे दोस्ती और किससे बैर, ये तो जो भी आता हम आ गए। ये इनकी पूज्य महाराज जी अभी बोल रहे थे, को जाने क्या क्या बोल रहे थे, ऐसे हैं बागेश्वर बाबा वैसे हैं, सच बताएं हम जैसे हैं आपके चरणों के जैसे, हम कैसे भी नहीं है, ये संतों के चरणों का प्रताप है, उनके चरणों की धूली का प्रताप है, हम कुछ भी नहीं। लेकिन ये इनकी दृष्टि है महात्मा, क्यों? क्योंकि महात्माओं का मैं भीतर चला जाता है। हमारे एक संत हमें कहते थे, अहम की अकड़ ज्यादा चल नहीं सकती, मौत की घड़ी कभी टल नहीं सकती, लूट कर दौलत भले ही जमा कर लो, पर पाप की कमाई कभी फल नहीं सकती। अहम, अहम बड़ा खतरनाक है। अच्छा अहम क्या है, कभी विचार करना। हम एक दिन बैठे बैठे महाराज जी सोच रहे थे, दो जीव ज्यादा मारे जाते, एक मुर्गा एक बकरा। सबसे ज्यादा हत्या किसी जीवों की होती है तो बकरा की और मुर्गा की, सबसे ज्यादा हिंसा। एक दिन हम सोचे थे इनकी इतनी हिंसा क्यों, दोनों गलत काम करते। क्या गलत? मुर्गा जगाने का काम करता है और दुनिया वालों को सोने की आदत है, तो जो भी जगाने का काम करेगा काटा जाएगा, इसलिए सबसे ज्यादा काटा जाए। लेकिन फिर हमने सोचा कि ठीक है मुर्गा का तो कटना ठीक है, क्योंकि वो जगह। एक जने हमसे कह रहे थे, आपको बहुत गालियां मिलती हैं, हमका मिलनी चाहिए क्योंकि हम सच बोल देते हैं, और सच बोलने वाले को ही गालियां मिलती, तो कोई बुराई वाली बात नहीं है। अगर हम सही बोलें और कोई गाली दे, समझ जाना तीर निशाने पर। आपके कहने से किसी को बुरा लगे, समझ जाइएगा कि यही चोर है। हाँ, तो हमें क्या दिक्कत है, तो वो उसका टेंशन। तो अच्छा मुर्गा ठीक है, हमने मान लिया कि वो जगाता है इसलिए करता है, लेकिन बकरा क्यों काटा जाए? क्योंकि उसकी आवाज में गड़बड़ है, वो मैं करता है, और यहां मैं है ही नहीं कुछ। जो मैं करेगा वो कटेगा। ये मैं शब्द है अहंकार का प्रतीक। इसीलिए एक बहुत सरल सा अभ्यास आपको करना है, जो है सब प्रभु की कृपा है, जो नहीं है वो भी प्रभु की कृपा है। हमारे गुरुजी हमसे कहते, जो मिला है वो कम नहीं है, जो नहीं मिला उसका कोई गम नहीं है, जो मिलेगा वो सिर्फ एक ख्वाब है, पर जो हमने पाया वो लाजवाब है। हमने जो भी पाया वो कम क्या पाया। इसलिए आप लोग जितने भी जन बैठे हैं, इससे बड़ा कुछ है नहीं। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए, सुतदारा अरु लक्ष्मी पापी के घर होए, बेटा पैसा पत्नी
पापी के भी घर होते हैं, पर संतों का समागम और भगवान की कथा तो ये दोनों दुर्लभ है। ये किसी धर्मात्मा पुण्यात्मा के यहां नहीं, परम भाग्यशाली के यहां होता है। धर्मात्मा तो वो होता ही है, पुण्यात्मा तो होता ही है, पर बड़े भाग मानस तनु पावा और सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा। गोस्वामी जी ने कहा बड़े भाग्य से मनुष्य तन पाया। अच्छा, पहला भाग्य क्या? मनुष्य का तन मिला, लेकिन दूसरा सौभाग्य भारत जैसा वतन मिला। ये दूसरा सौभाग्य है। अब मान लो तुम लोग चीन में होते पैदा, तो क्या चतुर्मास में यहां बैठे होते? हैं? चीन में होते तो चिंग चोंग चांग चोंग चमन चोंग कर रहे होते हैं। भगवान की कृपा है, हमें भारत जैसा वतन मिला, सनातन की भूमि पर हम लोग आए। बुरा ना मानना, आप लोग हमारे अपने हो। हम तो कुछ महाराज जी के कारण ही आए, इन मुनियों के कारण, क्योंकि इन मुनियों ने एक नई अलख जगा रखी, देश को जगाने की, दुनिया को हकीकत बताने की। इन महात्माओं ने अलख जगा रखी और हम तो यही आए, कुछ विधर्मी चाल चलकर सनातन को और जैन